सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मैथ्स फॉरएवर, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉरएवर में। दोस्तों, जैसे कि पता होगा आप लोगों को कि हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। आज उसी सीरीज को लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 28 मार्च 2016 के थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन को, जो कुछ टेस्ट बचे रह गए थे, उस सारे क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सब हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं। जो रेस्ट क्वेश्चन हम लोग का बचा रह गया था वो सारे क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस इस लेक्चर में कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चन हो चुका था, ये सब क्वेश्चन नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि हम लोगों का मकसद सिर्फ पेपर करना, सॉल्व करना नहीं है। यदि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी फैक्ट हो जो लगेगा कि आप लोगों को समझना चाहिए, तो उस सारे क्वेश्चन फैक्ट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि, देखिए इस क्वेश्चन में जो कह रहा है कि यदि कोई वस्तु को इतना रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की क्या होती है, हानि होती है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10% की क्या होती है, हानि होती है। वो इसे कितने में बेचे कि 10% लाभ हो। देखिए 10% हानि के मतलब आप क्या समझ रहे हैं? 10% के हानि के मतलब ये समझ रहे हैं 1/10, या इसके मतलब कि कोई वस्तु यदि 10 रुपये में खरीदा गया है और उस पर इसको 1 रुपया की हानि हो रहा है, यानी उसका एसपी यहाँ से कितना निकल रहा है, 9 रुपया। जो यानी 10 रुपया उसका क्या हो रहा है, सीपी। एसपी कितना हो रहा है, 9 रुपया। यही 9 रुपया में देखिए कितना में बेच रहा है, 3775 रुपये एसपी है। तो यहाँ पे 3735 रुपया कितना है, 3735 रुपया। तो इस बार में कटाइए, कितना हो गया, 9 चौक 36, 9 एका 9, 9 पचे 45, यानी कितना हो गया, निकल के आ गया आपका 415। ठीक, ये जो आया आपका 1 का वैल्यू आया, आपको निकालना क्या है, सीपी 10 का वैल्यू। तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, 4150। अब देखिए क्या करा, ये आपका सीपी निकल गया। उसके बाद कहते हैं कितने में बचा जाए ताकि 10% क्या हो, प्रॉफिट हो। तो 10% के प्रॉफिट का मतलब हुआ कितना, 110%। जीरो जीरो ख़त्म, ये जीरो ख़त्म, ये जीरो ख़त्म। 415 गुना 11। तो 415 गुना 11 जब करोगे तो कितना हो जाएगा, 5, 5 एक 6, 4 एक 5, 4, 4565 रुपये। देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो आप समझे होंगे इस क्वेश्चन को, तो चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कहता है कि उस विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा जो 41 से 70% के अंक हो। देखिए यहाँ पर दिया है एक, सबसे पहले कि ये प्राप्तांक दिया है कि इतना इतना के बीच इतना है, और टोटली विद्यार्थियों की संख्या है अलग अलग, जिसमें अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग में इतना इतना अटेंड किया मार्क्स, और कह रहा है कि 41 से 70% के बीच प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत कितना है। तो 41 से 70%, तो 41 कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ से हो रहा है 41 शुरू, और 70% कहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है एंड। तो इन दोनों के बीच टोटल कितना स्टूडेंट हो गया, देखिए जोड़िए, 8 6 14 15, 1 2 3 2 5, 55 स्टूडेंट हो रहा है। तो 55 स्टूडेंट कितने में हो रहा है, तो ओवरऑल में परसेंटेज किससे निकालते हैं, ओवरऑल में। तो ओवरऑल जब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 120 गुना 100, कितना 100। तो देखिए ये क्या कर रहा है कि 100 से जब गुना कीजिएगा तो 0 0 खत्म हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 550/12। जब कटाएगा इससे तो कितना निकल जाएगा, देखिए वर्चौक 48 7 0, यहाँ से कितना कट जाएगा, 12 पंचे 60.10 0 12 8 96, यानी 45.8% होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप समझेंगे इस क्वेश्चन को, यानी कि आपका जो है कितने बीच का है, 41 से 70% के बीच। तो 41 से 70% के बीच कितने स्टूडेंट है, 55 स्टूडेंट है। ठीक, 70% के बीच देखिए कितना स्टूडेंट है आपका, 55 स्टूडेंट है। तो 55% हम लोग कैसे निकालते हैं,
जितना भी स्टूडेंट कर रहा है बटे टोटल गुना परसेंट में निकाल देते हैं, तो वो आपका परसेंटेज निकलता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी क्वेश्चन वही है सेम। देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो 80% कहाँ है, यहाँ है। इससे ज़्यादा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 80% से ज़्यादा। ये तो 80% तक ही प्राप्त किए, 80% से ज़्यादा तो इतना विद्यार्थी किया, 4 3 7 किया है, बटे कितना ओवरऑल में 120 गुना 100 कीजिए, कितना होगा 0 0, यानी 70/12, तो कितना होगा 12 पंचे 60 पॉइंट कितना हो जाए 10 0 12 8 96, यानी 5.8%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार करती है, तो पुल की लंबाई का पता लगाएं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यदि कोई ट्रेन खुद को पार कर रहा है ना, यदि कोई ट्रेन यदि पोल को पार कर रहा है, कोई वृक्ष को पार कर रहा है, यानी वो ट्रेन खुद को पार कर रहा है। यानी कि जितने भी लंबाई वृक्ष की क्या होती है, लंबाई 0। यदि कोई ट्रेन को पुल को पार करेगा तो उसकी कुछ लेंथ होती है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। कहता है कि 90 मीटर लंबी ट्रेन है, कि ट्रेन की लंबाई ही 90 मीटर है, प्लस और एक पुल को भी पार कर रहा है, पुल की लंबाई मान लीजिए x। ठीक, उसके फिर क्या कहता है 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, यानी 15 मीटर की प्रति सेकंड की चाल से टोटल दूरी बटे टाइम कितना में पार कर रहा है, 15 सेकंड में पार कर रहा है। ठीक, ये हो गया, यानी चाल बराबर दूरी, टोटल दूरी बटे समय। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना है 15 15 225, 225 में से 90 जब घटाइएगा आप तो कितना बचेगा, 100 घटाएंगे तो 125, यानी 135 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसी में एक चीज़ और याद रखिएगा कि यदि आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया रहे हैं, इसको किलोमीटर प्रति, देखिए हम लोग पूरा जैसे कर लेते हैं। यदि कभी भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहे हैं और उसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, 5/18। कितने से करते हैं, 5/18। यदि मीटर प्रति सेकंड में हो और उसे किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना हो, इसको हम लोग करते हैं 18/5। देखिए ये दोनों में बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन रहता है, ये दोनों में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ये सबको पता होता है, बट देखिए कि इसको याद रखने का तरीका, हम लोग ये ज़्यादा है किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये ज़्यादा है, मीटर प्रति सेकंड कम है, इसीलिए कम है, इसलिए ऊपर वाला कम रखना है, 5/18 नीचे। यदि हमको कम से ज़्यादा लाना है तो कम वाला कौन 18 ऊपर रखना है, नीचे कम रखना है। 18/5 तो ज़्यादा है, 5/18 कम है। कम में कन्वर्ट करना है तो कम वाला से गुना करना है, ज़्यादा में कन्वर्ट करना है ज़्यादा वाला से गुना करना है। बस इतना ही थोड़ी दिमाग रखिएगा आप, इसमें आपको कभी भी परेशानी नहीं होगा, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 20 निरीक्षणों का अंक गणितीय माध्य इतना है, बाद में पाया गया कि निरीक्षण ने गलती से 24 के बजाय 42 पढ़ा, तो सही माध्य ज्ञात करें। देखिए 20 आदमी का जो है ना, इसका माध्य जो है कितना था, 15.5। इसका मतलब है एवरेज इतना था, तो 20 गुना इतना करेंगे टोटल निकल जाएगा। कहता है कि यदि बाद में ये पता चला गया कि 24 के बजाय 42 पढ़ा गया, तो अंतर इसमें कितना होगा, डिफरेंस कितना पढ़ा गया। तो इसमें जो करेंगे तो 8 3 1 18 है, यानी 18 इसमें जो है ज़्यादा ऐड है। 18 क्या है, इसमें ज़्यादा ऐड है, तो 18 क्या करेगा, 20 परीक्षणों उसमें घटेगा, तो आप क्या करेंगे, इसमें 20 से भाग देंगे। जब 20 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा,
0.9 होगा। तो यानी कि 0.9 क्या हो जाएगा, इसमें कम होगा, 18 नंबर कम होगा। तो जब 20 परीक्षण है, 20 परीक्षण से एवरेज निकालना पड़ेगा। माध्य क्या होता है, टोटल नंबर बटे टोटल संख्या, सम ऑफ टोटल नंबर बटे टोटल संख्या से। तो टोटल नंबर कितना माइनस हो रहा है, 18 बटे टोटल संख्या इतना, यानी -0.9 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो टोटल कितना है 15.5। तो इसमें जो है 0.9 यदि आप कम करोगे तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14.6। आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन में दो तरह क्वेश्चन आता है। एक आता है कि मोड निकालने के लिए, बहुलक जिसको कहते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन रेलवे के बहुत बार, तो मोड तो यही होता है सब मैक्सिमम रिपीटेड नंबर, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसी को मोड कहते हैं। और एक होता है आपका क्या, मीडियन। क्या होता है, मीडियन, जिसको हम लोग कहते हैं माध्यिका, ठीक। तो माध्यिका हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए इसको निकालने के लिए 2-3 चीज़ें कॉन्सेप्ट में ध्यान होगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, इसे हम लोग को सजाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किसमें सजाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक। उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में समझने के बाद इसमें 2 चीज़ के फैक्ट आएगा। एक तो आपको या इवन आएगा या तो ऑड नंबर में आएगा। यदि आप इसको सबसे पहले काउंट करना है, यदि इवन आया तो इसमें मिडिल, देखिए माध्यिका मतलब होता है कि मिडल नंबर को ज्ञात करना। क्या होता है, मिडल नंबर को ज्ञात करना। यदि इवन आया है तो बीच वाले 2 नंबर का जोड़ के क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, वही माध्यिका होगा। यदि ओड आया है सिर्फ मिडिल नंबर हो जाएगा, जो बीच वाला नंबर होगा वही इसका माध्यिका आएगा। यदि इवन होगा, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4, इवन हो गया 5 6, 1 2 3 4 5 6 नंबर है तो इवन है। 2 ठो इधर से ख़त्म, 2 ठो इधर से ख़त्म, मिडिल में कितना बचा 2, तो 4 3 7 जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 3.5। यदि मान लीजिए ओड वाला होगा तो इसको भी एग्जांपल ले देते हैं। 1 2 3 4 5 नंबर है तो मिडल में कौन जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा, इसलिए 3 इसका आंसर हो जाएगा। समझेंगे अच्छे से। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है ए बी के वेतन का योग 25,000 है। वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं और बचत का अनुपात देते हैं, तो पता लगा उसके वेतन क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या कहता है, 25,000 वेतन है, ठीक। 25,000 में इसने 75% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 25% वेतन नहीं बचा, मात्र 25 से 25 मतलब 625, यानी इतना रुपया उसका रेस्ट वेतन बचा है। वो भी बचा है तो उस दोनों को बचत जो है ए बी का जो बचत का जो रेशियो है वो है 14:11। तो ये दोनों को जोड़ के जब इसका डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25। तो 25 इसका जब काटिएगा तो कितना हो जाएगा 250। यानी कि ये जो होगा ये 14 गुना 250 एक होगा, और एक कितना हो जाएगा 11 गुना 250, ठीक। ये जो वैल्यू निकला, ये वैल्यू कितना निकला 25% के। तो आप यहाँ से 100% का निकाल सकते हैं, इसका भी 100% का निकाल सकते हैं। ये वैल्यू आपका 25% निकला, ये भी 100 निकलेगा। और यदि आप इन दोनों को फिर से निकालिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। आपको करना क्या है, इतना जो मान हुआ ये कितना हो गया 25% का वैल्यू हो गया, यानी ये मान हो गया 1 बराबर। आपको वैल्यू निकाल देना है 4 के बराबर। ये भी जो मान है 1 बराबर हुआ, आपको निकालना है 4 बराबर। तीनों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है, प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है, कुल दूरी कितनी है। देखिए एक आयत है, ठीक। ये आयत की 40 मीटर लेंथ है, 30 मीटर इसका चौड़ाई है। ये डायगोनल है, ये डायगोनल पर इसने यहाँ से स्टार्टिंग किया रनिंग के लिए, ये यहाँ पर पहुँचती है, फिर इसी पर वापस आती है, टोटल क्या। तो इस डायगोनल निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, इसका स्क्वायर कर दीजिए 4 चौक 1600, इसका स्क्वायर कर दीजिए 900, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 2500, तो बाहर कितना हो जाएगा 50।
यानी पूरे कितना हो गया ये 50। एक बार जाता है, एक बार उधर से रिटर्न होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। आप समझ गए होंगे डायगोनल से। ठीक, अब लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सरल, इसको सिर्फ क्या करना है, सरलीफिकेशन करना है। क्या करना है, 1/a² हो जाएगा -1 भागा a² -1। यानी कि ये जो है, यानी कि ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इतना हो गया। तो ये यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, a² यहाँ पर नीचे एलसीएम ले लीजिए। ये क्या 1 - a² हो गया। भाई भागा के मतलब होता है गुना 1/a² -1। ठीक, देखिए ये 1 - a² है, ये -1²। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये कट जाएगा। ये माइनस कॉमन लेने के बाद कितना हो जाएगा, -1/a²। -1/a² कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक परीक्षा में 25 सवाल है, प्रत्येक सही जवाब में 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिया जाता है। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए, उसके कितने सवाल सही थे। देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए, 25 सवाल था, ठीक ना। टोटल कितना नंबर दे रहा था, 4 नंबर दे रहा था। ठीक, माइनस टोटल इतना अंक प्राप्त किया। लेकिन उसने क्या किया कि उसका 70 अंक ही प्राप्त हो रहा है, यानी कि उसको 100 नंबर प्राप्त करना चाहिए, लेकिन उसने प्राप्त कितना कर रहा है, 70 ही। तो कट कितना रहा है इसका, 30 मार्क्स। ये 30 मार्क्स किस लिए कट रहा है, यदि मान लिया जाए एक उत्तर उसने गलत किया होगा, एक उत्तर गलत किया होगा तो 4 नंबर उसको नहीं मिलेगा और प्लस में 2 नंबर कट जाएगा, यानी 6 नंबर उसका कटा होगा। यानी 30 नंबर कटा है, यानी 6 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन की तरफ से, यानी 5, यानी उसने 5 क्वेश्चन कम सही किया होगा। तो टोटल क्वेश्चन कितने सही किया होगा, 20। आप समझे हो कि नहीं समझे हो, चलिए हम लोग इसका बेसिक से क्लियर कर लेते हैं। देखिए क्या करा है, 25 क्वेश्चन सवाल है और 4 अंक दिया जाता है। मान लिया जाए x क्वेश्चन उसने सही किया तो 4 अंक मिला, जोड़ गलती मान लीजिए इसका नेगेटिव होगा। मान लीजिए उसने 25 क्वेश्चन में तो नेगेटिव कितना किया होगा, गलत कितना होगा, 25 - x, इसमें जो है 2 अंक उसका कट गया, ये बराबर 70 अंक मिला। आप इसे बस सिंपली सॉल्व कर दीजिए, 4x - 50 माइनस प्लस 2x बराबर 70। तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 2 6x बराबर 7 5 12, 6 12 में कट गया 20। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20, यानी 20 क्वेश्चन का उसने सही जवाब दिया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 अंकों की संख्या का गुणनफल इतना है, उनका लघुत्तम समानता इतना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 2 संख्या मान लीजिए x गुना y है, ठीक। ये दोनों का आपको पता है क्या होता है, x गुना y बराबर LCM गुना HCF। यानी कि 2 संख्याएं हैं, ये दोनों की संख्या का गुणनफल बराबर होता है ये दोनों का LCM गुना ये दोनों का HCM। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट पर ये बनेगा। तो देखिए ये क्या कर रहा है, इतना का गुना इतना है, यानी 2160 है। ये बराबर HCF कितना है, LCM 180, तो HCF मान लीजिए x। तो इसे डिवाइड करेंगे 0 0 18 1 18 18 दूनी 36 12 निकल गया HCF। तो देखिए इसमें से ऑप्शन में से कौन सी ऐसी संख्या है जिसका HCF 12 है और LCM कितना है, 180 है। आपको साफ पता चलता होगा कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका LCM 180 हो जाएगा। जब HCF देंगे तो ये भी आपका 12 निकल के आएगा। चलो अगले क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकता है, तो 15 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में करना है। देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, मेन गुना डे। क्या होता है, मेन गुना डे। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या करा है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ पर आदमी कितना है 10 गुना 8 दिन तक काम कर रहा है इतना है,
आवृत्ति कह रहा है कि 15 पुरुष इसको कार्य को देते हैं, तो 15 बटे इतना दे देंगे, भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 10, 5 तिया 15, यानी 8 दूनी 16 बटे 3, तो कितना हो जाएगा 5 3 3 पॉइंट हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5.33। 16 बटे 3 जब डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5.33। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि किलो चीनी जिसका मूल्य 75 रुपये, 10 किलो अन्य चीनी जिसका मूल्य 180 रुपये का आपस में मिश्रित किया जाता है और मिश्रण को 300 रुपये केजी बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को देखिए समझिएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि यदि कोई चीनी, क्या कर रहा है ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कहता है 5 किलो चीनी का क्रय मूल्य 75 रुपया, 10 किलो अन्य चीनी की जिसका क्रय मूल्य 180 रुपया, आपस में क्या कर रहा है, इसको मिक्स कर दिया जा रहा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए टोटल कितना, पहले सीपी 75 रुपया और फिर कितना 180 रुपया, टोटल के सीपी कितना हो गया 255 रुपया, लेकिन इसका एसपी जो है मिक्सचर वो कितना बेच रहा है 300 रुपया में, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 45 रुपया। तो ये 45 रुपये किस पर प्रॉफिट हो रहा है, सीपी पर, तो सीपी कितना आपका 255, इसको 100 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 45, 5 25, 5 1 5, यानी 900 बटे 51। जब इसे आप डिवाइड कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, ये आपका 17.65 आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी को सपोर्ट करता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन आपका कर रहा है कि 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं, 26 फ्रेंच बोल सकते हैं, तो कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऐसे आप गोला बना लीजिएगा ताकि 2 आदमी इंग्लिश सेपरेट बोल सकता है और एक फ्रेंच बोल सकता है। तो क्या कर रहा है, एक 52 इंग्लिश बोल रहा है, ठीक, और 26 फ्रेंच बोला है, टोटल बोलने वाला देखिए दोनों जोड़िए कितना हो जाएगा 6 2 8 5 2 7, 78 हो गया, लेकिन नंबर कितना है 70 ही है। इसके मतलब 8 ऐसा व्यक्ति है जो दोनों बोल रहा है। जब 8 दोनों बोल रहा है, इंग्लिश बोलने वाला ही 8 शामिल हो गया, इसके मतलब है ये आपका कितना हो जाएगा घट के, ये कितना हो जाएगा आपका 44, और ये कितना हो जाएगा आपका 26 की जगह पर, ये 26 की जगह पर कितना हो जाएगा, ये 40 होगा, और 26 की जगह पर ये हो जाएगा आपका 18। आप इस सारे जोड़िएगा तो आपका 70 हो जाएगा, 18 8 कितना 26 और 4 30 40 70 हो गया। तो कहता है कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकता है, तो फ्रेंच कितना बोल रहा है, सिर्फ 18 बोल रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी वही कर रहा है कि कितने व्यक्ति, क्या कर रहा है कि कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकता है। तो अंग्रेजी बोलने वाला की संख्या आपको बड़ा, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाला कितना है 44 है, कौन सा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए इसमें कहता है कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, तो दोनों बोलने वाला संख्या कितना है 8 है, ऑप्शन नंबर